लेखपाल, एसडीएम सारे लोग मौके पे आए हों और इनको कोई त्वरित सहायता न मिली हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे समझ से और कुछ नहीं हो सकता। सरकार सहायता नहीं करती, हम सारे लोग मिल करके इनको फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से रह रहे थे, इनका सामान्य जीवन उसी तरीके, घर मकान सब ठीक करके हम लोग देने का काम करें। छोटा सा परिवार जिसके साथ इस तरीके की घटना हुई, जो आर्थिक रूप में बेहद तंग है, बेहद बदहाली की जीवन जी रहा है, उसके साथ जब ऐसी घटना होती तो कोई मदद शासन के तौर पर और प्रशासन के तौर पर नहीं पहुंची है। ये कहीं ना कहीं सरकार और शासन सब पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। ये कौन सा गांव है और क्या कुछ यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है, ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। क्या घटना हुई थी जहाँ पर आप लोग? यहाँ पर ये मौर्य परिवार के लोग हैं, इनका नाम श्रवण कुमार मौर्य है और लखन कुमार मौर्य है। दोनों लोगों यहीं पे अपना गुजर बसर करते हैं। इनका छप्पर का मकान था, पूरा चदर उदर छा के रह रहे थे। परसों शाम को अचानक गैस रिसाव की वजह से या कैसे फटने से वो तो यही लोग जानेंगे, उससे ऐसी घटना घटी कि इनका दोनों घर बुरी तरीके से जल गया, जो आप यहाँ पे साक्षात देख रहे हैं। आज हम लोग पूरी टीम, समाज के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, सारे लोग मिल करके इनके बीच में, इनके दुख में अपनी सहभागिता निभाने आए हैं, इनका सहयोग करने आए हैं और सबका पूरे परिवार का हालचाल लेने आए हैं। सबसे अच्छी बात यह रही कि जिस तरीके से इनका घर जला है, जिस तरीके से इनका नुकसान हुआ है, पूरा घर जल के खाक हो गया, कोई कपड़ा लत्ता बच्चों का कुछ बचा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोई और कम से कम जन हानि नहीं हुई, कोई घटना नहीं घटी। सबसे अच्छी बात यह है रही इनके इसको बनाने की बात। हम लोग इसी प्रयास में आए हैं, हम लोगों ने मिल करके कुछ इनको सहयोग करने का काम किया है और आगे भी अभी जा करके हम लोग एसडीएम महोदय मिल्कीपुर से मिलेंगे, इनकी सारी बात को उनको अवगत कराएंगे, इनकी समस्या को, इनके मकान को, इनका जो नुकसान हुआ है, देखते हैं क्या यह सरकार कर सकती है। अब बताइए, दुर्भाग्य है कि जिनका घर जला है, जिनके घर के जलने के बाद लेखपाल, एसडीएम सारे लोग मौके पे आए हों और इनको कोई त्वरित सहायता न मिली हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे समझ से और कुछ नहीं हो सकता है। तो एक प्रावधान तो होता है, तमाम जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें प्रशासन द्वारा तत्काल में कुछ मदद की जाती है। नहीं, हमारी यही बात हुई, हमारी बात लेखपाल साहब से हुई है। वो हमको कह रहे थे कि ऐसे दैवीय आपदा नहीं है, तो हमने कहा अगर ये नहीं तो कौन सा चीज है जो दैवीय आपदा, आप बता दीजिए, या कोई घटना जानबूझ के करता है या कोई ऐसी घटना कोई जानबूझ के कर दिया हो। इसी को लेकर अभी हम चल के हम लोग एसडीएम साहब से मिलेंगे सारे लोग और प्रयास करेंगे कि इनको ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिले, इनका सहयोग किया जा सके, इनका फिर उसी तरीके मकान बन जाए। ये प्रयास है, हम लोग ये करके दिखाएंगे, चाहे वो सरकार सहायता करे। अगर सरकार सहायता नहीं करती तो हम सारे लोग मिल करके इनको फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से रह रहे थे, इनका सामान्य जीवन उसी तरीके, घर मकान सब ठीक करके हम लोग देने का काम करेंगे। हमारे साथ पीड़ित भी हैं, ये जले हुए हैं, कैसे ये आप बचाने सिलेंडर जो है जल रहा था और हमारे बच्चे दो अंदर से, उनको बचाने के लिए हम कूद पड़े आदमी। अभी तक कोई मदद सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद नहीं हुई है हमारी। तो नुकसान तो काफी हो गया, जिस तरीके से दिख रहा है पूरा घर जल गया। तो बच्चे का कपड़ा वगैरह और सब चीजें सारे सामान जल गए। हमारे पास बर्तन नहीं है, न रहने के लिए कोई व्यवस्था, न कपड़ा कोई पहनने के लिए। हमने एक ही कपड़ा पहन रखा है और हमारा फोन वगैरह सारा कुछ जल गया हुआ है और हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमें कुछ मिले मदद, हमारा घर बन जाए, रहने के लिए व्यवस्था हो जाए। तो अभी तक समाज या अन्य लोगों से कुछ आर्थिक सहायता वगैरह सब प्राप्त हुई है कि अभी चल रहा है? सही जैसे पहले आज प्राप्त हुई आप लोगों से, आज ही प्राप्त हुई, आज तक नहीं प्राप्त हुआ। इतने दिन जो ये लोग आए हुए हैं, कुछ मदद की है? हाँ सर, मदद हुई है आज, पैसे की सर मदद हुई है आज। तो ये कौन सा गाँव है? ये इनायत नगर, कोटवा। तो इस समय हम ये इनायत नगर तहसील क्षेत्र का कोटवा गांव है जहां पर हम मौजूद हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, इधर से आ जाइए। ये जो अग्निकांड हुआ है, बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से अचानक आग लग गई और आग लगने की वजह से जब सिलेंडर फटा तो ये आप देख सकते हैं पूरा एक तरह से पूरा घर उजड़ गया है। और घर और जो यहाँ की स्थिति है वो देख के लग रहा है कि जो परिवार यहाँ पर निवास करता है उसकी माली हालत बहुत ठीक नहीं है। और जिस तरीके का नुकसान हुआ है, तमाम इनके जो रोजी रोजगार के, जैसे ये देखिए खेती के लिए झटका मशीन और सिलाई मशीन वगैरह जो रखे थे, और ये तमाम खाद्यान्न है। इधर आप गेहूं देख सकते हैं, चावल देख सकते हैं, ये सब जल गया है। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ दूसरों का सहारा है। प्रशासन अगर कुछ मदद करता है
और तमाम जनप्रतिनिधि अगर मदद करते हैं तब इनका जीवन पटरी पर आ सकता है। अभी तक जिस तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बलराम मौर्य और विद्याभूषण पासी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने बताया जा रहा है कि कुछ आर्थिक मदद की है और कुछ तमाम जो खाद्यान्न है बच्चों के लिए, जो दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं हैं उसको यहाँ तक पहुंचाया गया है। लेकिन ये पूरा खंडहर आपको जो दिख रहा है, ये देख के लग रहा है कि परिवार की माली हालत ठीक नहीं है। परिवार वैसे ही बेहद सीमित संसाधनों में जीवन यापन कर रहा था और ये जब से घटना घट गई है, लोगों को ये लग रहा है कि इस परिवार का जीवन अगर प्रशासन के द्वारा मदद नहीं मिली तो काफी दयनीय होने वाली है। और यहाँ पर जो लोग पहुंचे थे उन्होंने मदद भी की है और हम यही दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो घटना हुई है बेहद दर्दनाक घटना हुई है। एक गरीब परिवार जो जैसा तथा अपनी जीवन यापन अपना कर रहा था और इस तरीके की घटना हो गई। सिलेंडर फट गया, ये देखिए सिलेंडर का जो कैप है इधर पड़ा हुआ है। और ये तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विद्याभूषण पासी जी हैं, बलराम मौर्य जी हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। वहां पर देखिए देख सकते हैं तमाम जो बर्तन वगैरह हैं सब बिखरे हुए हैं। आग लगने से एक सिलेंडर फटा, फिर आग लग गई, दूसरा सिलेंडर भी कहीं ना कहीं फट गया। काफी नुकसान हुआ है। इनके जो कह लीजिए एक तरीके से जो जीवन है वो अब पटरी से उतर चुका है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि इनके पास सोने के लिए, ये देखिए एक इधर कहेंगे कैमरामैन इधर दिखाइएगा, एक चादर है, एक ये घास फूस की एक बची है जिसमें इनका जीवन यापन हो रहा है। और जो मौसम है वो बेहद विपरीत चल रहा है, आंधी तूफान रोज आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर, परिवार के जान माल की भी सुरक्षा का संकट है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वो मदद करे और तत्काल तौर पे जो मदद हो सकती है वो पहुंचाई जाए, जिससे इस परिवार का जो जीवन है वो सही से पटरी पे आ सके और अपने ये तमाम जो उनके रोजी रोजगार है उस पर जा सके और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। आप देख सकते हैं ये आधार है और इनके जो जरूरी कागजात तमाम थे वो जल गए हैं और इसमें बच्चों की कापियां किताबें वो भी जल चुकी हैं। तो ऐसे में बच्चों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है और जो तमाम कागजात हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं सब इसमें बिखरे हुए हैं। तो इस हिसाब से एक बार फिर से कहीं ना कहीं परिवार जो है वो काफी ज्यादा नुकसान में है। और इन तमाम जो नुकसान है, जो परेशानियां हैं, वो परिवार के लिए इसलिए और बड़ी हो जाती हैं क्योंकि परिवार की माली हालत, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि ठीक नहीं थी। चद्दर डाल के किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। और जहां तक मुझे पता है ये कबाड़ वबाड़ खरीदने का छोटा मोटा एक काम करते हैं, दिन भर क्षेत्र में टहल कर कबाड़ इकट्ठा करते हैं, फिर बेचते हैं। तो जो अपना भरण पोषण के लिए परिवार की जो आय होती है वो छोटी मोटी आय से इनका जीवन यापन हो रहा था। लेकिन जिस तरीके की ये घटना घट गई है कहीं ना कहीं बेहद दर्दनाक है और इस परिवार की स्थिति भी गड़बड़ हो गई है। एक परिवार तो मजदूरी भी करता था, अब जिस हिसाब से उनके यहाँ मजदूरी की क्या स्थिति है आप जान ही रहे हैं। आज की स्थिति में जिस हिसाब किताब की महंगाई है उस हिसाब किताब मजदूरी से अपने परिवार का जो भरण पोषण है वो करना कितना मुश्किल काम है, ये सभी को पता है। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।